तो आज थोड़ा सा सीरियस बात करनी है। ये चैनल जो शुरू किया है तो इसका उद्देश्य ये था कि सा विद्या या विमुक्तये का जो संदेश है और उस पे जो हमने प्रैक्टिकल किया है, हमारे स्कूल में जितनी सफलता हमें मिली है कि कैसे शिक्षा में आध्यात्म को डालें। मतलब परिभाषा तो यही थी ना पुरानी। विद्या का मतलब ही ये था कि जो हमें संपूर्ण व्यक्ति बनाए, हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको भी विकसित करे, हम बाहर के जगत में भी चमत्कार करें और हम अंदर बहुत शक्तिशाली बन जाएं। तो अभी धीरे धीरे ये चैनल जो इतनी तेज़ी से बढ़ा, इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग वो आध्यात्म वाले जो वीडियोज़ हैं उनको ही पसंद कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं और उनको लगता है कि मैं वैसे ही वाला गुरु हूँ कि आप यहाँ आएंगे, गुरु जी के दर्शन करने हैं, जैसे कि आपको कुछ हो जाएगा, ऐसी एक आशा सी रहती है। तो भाई ऐसे वाला गुरु नहीं, मैं तो स्कूल वाला गुरु हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ और काफ़ी कम करना पड़ता है यहाँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और वो करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ रहना है तो, और मैं करना भी वही चाहता हूँ। फिर मैं टीचर्स के साथ रहता हूँ, टीचर से बातचीत करता हूँ और तो आप लोग स्कूल को देखने आना चाहें, ये क्या प्रयोग है इसके बारे में बात करना चाहें, पुराने टीचर से बात कर सकते हैं। थोड़ा टाइम मैं भी दे सकता हूँ, जैसे आधा घंटा आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन और कोई ऐसी आशा लेकर के मत आइए कि मेरे बाबा जी हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं। मैं कोई बाबा बूबा नहीं हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ, साधना कर रहा हूँ, साधक तो हूँ और ये स्लो यात्रा है बहुत ज़्यादा। मैं आपको निराश नहीं कर रहा, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब जी कृष्णमूर्ति जी को देखने का मौका मिला, मैं बहुत उतावला था, इतने बड़े संत हैं, इनके साथ तो इनको तो दूर से ही देख के मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ तो 41 दिन मैं रहा। मतलब हमारे साथ वो 41 दिन रहे। 4 दिन उन्होंने टीचर से ही बात की, 4 मीटिंग्स। मैंने भी कुछ 1-2 सवाल पूछे, तो कुछ नहीं होता। उन्होंने, उनका भी संदेश यही है कि किसी आदमी ने बहुत ज़्यादा साधना से थोड़ा-सा अपने को अगर प्योर किया, तो उसके पास बैठ के थोड़ा अच्छा लगता है, पर उतनी ही देर लगता है अच्छा। और आप चले गए, तो फिर आप वैसे ही हो जाते हो। तो वो ये कहते थे, मैं जो बोल रहा हूँ, उस पे प्रैक्टिकल करो, उससे आपको मदद मिलेगी। और तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। आप इम्प्रेस हो गए शायद मेरे शब्दों से, मेरी बातचीत से कुछ-कुछ लोगों को शायद प्यार भी हो गया मेरे से, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आकर के आपके साथ रहना है और इससे कुछ आपको हो जाएगा, तो आपको निराशा मिलेगी। मिलने आ सकते हैं, 1-2 दिन के लिए आ जाइए, थोड़ा टाइम बात कर सकते हैं, थोड़ा टाइम मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन कुछ हो जाएगा किसी भी चीज़ से। अच्छा, कुछ लोग शायद इसमें इंटरेस्टेड हैं, फ़िलॉसफ़ी में, वेदांत में, तो भाई मैंने तो ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं। कोई लोग पूछते हैं सवाल उपनिषद से, मुझे टाइम ही नहीं मिला कभी और मेरी इतनी ज़्यादा रुचि है भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल में मेरी ज़्यादा रुचि है। तो ये किताबें तो मैंने पढ़ी ही नहीं, तो मैं कैसे आपको उत्तर दूँ कि भाई फलाँ किताब में क्या लिखा है। कोई भाई तो जो बाहर के फ़िलॉसफ़र्स हैं वेस्ट के, उनकी भी बात कर रहे थे। मैंने कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं पढ़ी, ना मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़िए, उपनिषद वगैरह पढ़िए,
तो अभी तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो बातें आपको अच्छी लगी, वो बातें मैंने इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोली, वैसे तो दिल से बोली, मैं वैसा महसूस करता हूँ। लेकिन वो जो बातें हैं वो बहुत स्लो यात्रा है, बहुत स्लो यात्रा है, बहुत कष्ट से गुज़रना पड़ता है। तो कुछ नहीं होगा मेरे साथ, जो लोग 20 साल से रह रहे हैं इस प्रयोग में, वो उनको कुछ नहीं हुआ, तो आपको कैसे हो जाएगा 1-2 दिन में? मतलब उनको कुछ नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकते। उनके जीवन में मैं देख रहा हूँ परिवर्तन तो आ रहा है, साथ में ध्यान करते हैं। उनको भी पूछो तो वो काफ़ी चीज़ें बोलते हैं कि भई गुस्सा कम हुआ, ख़त्म हो गया ये तो नहीं पर कम हुआ। लड़ाई झगड़ा कोई ज़्यादा करता था पहले, तो थोड़ा कम हुआ। ये जो विकार तो कम होते हैं, लेकिन बहुत स्लो यात्रा है। कबीर साहब कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। तो 100 घड़े सिंचाई करनी पड़ेगी। आपके अंदर का जो दिव्यता का पौधा है एक तरह से, उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई कैसे करोगे? ये ध्यान से, निस्वार्थ सेवा से, कृतज्ञता, विनम्रता, इन गुणों का अभ्यास करने से, पराक्रम से, तो और पूरा जन्म लगेगा। ये यात्रा उसके लिए है जो जीवन लगाना चाहते हैं इस पे। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा तो ये होगा भई, क्लैरिटी बढ़ती है, खुशी बढ़ती जाएगी ज़िंदगी में, खुशी तो रहना चाहते हैं हम। लेकिन 1 दिन में, 2 दिन में नहीं होगा। ये कोई क्विक ये फ़ास्ट फूड नहीं है कि 2 मिनट मैगी नहीं है कि फटाफट हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये जीवन भर की यात्रा है। बुद्धिज़्म में कहते हैं, अगर आपका मन थोड़ा-थोड़ा शांत रहने लग गया बीच-बीच में, तो श्रोतापन्न पहली स्टेज आई। इसके बाद आप 7 ही जन्म लोगे। 7 जन्मों तक आप, जिसको भी बोलते हैं कि अरहंत हो जाओगे। 7 जन्म। अब लोग बोलते हैं भाई इतना सब्र किसमें है? हमें जल्दी से बताओ 2-3 दिन में कुछ हो जाए। तो भई वो तो अब वो तो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि पिछले 20-25 सालों में जब से यात्रा शुरू हुई है, मेरे अंदर भी ध्यान से परिवर्तन आया। थोड़ा गुस्सा कम हुआ, थोड़ा निराशा कम हुई, डर कम हुआ, इत्यादि, इत्यादि। तो बहुत स्लो यात्रा है। तो मेरी सलाह ये है कि यहाँ आप इस प्रयोग को देखने आना चाहते हो तो आ जाओ। मुझसे भी करीब आधा घंटा बात करनी है तो आ जाइए। लेकिन कोई बड़ी आशा लेकर के मत आइए, क्योंकि आपको तब निराशा मिलेगी उससे।